नीतू कहाँ जा रही है? हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, पहले हम बात करते हैं प्लीज। आप कौन? मैं अक्षरा, इसकी टीचर हूँ, क्लास टीचर। आप ही है क्या वो इसके दिमाग में पढ़ाई का भूत डालने वाली? आप ऐसा नहीं कर सकते, हम बात करते हैं शांति से प्लीज। कोई बात नहीं करनी है। आपने मेरी बेटी का दिमाग घुमाया है। काम धाम छोड़कर किताब लेकर बैठती है ये क्या राजघराने से है? 3 बच्चे हैं मेरे। मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी। चल। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं स्कूल ले जा रही हूँ इसे। वही तो मंजूर नहीं है मुझे। बस हो गई पढ़ाई वढ़ाई, मेरी बेटी स्कूल नहीं आएगी। अरे आप ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई में होनहार है आपकी बेटी। और पैसों की कोई दिक्कत है तो हम बात करते हैं ना, हम कुछ करेंगे। वो बहुत होशियार है, उसकी पढ़ाई बंद मत कीजिए आप प्लीज। ये बहुत टैलेंटेड है, आपका नाम रोशन करेगी, आपका ही नहीं स्कूल का पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। प्लीज प्लीज आप मेरी बात मानिए। नाम रोशन करके घर चलने वाला है क्या? बहुत काम है उसे। मितो चल। नहीं देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मितो, बड़ी सरकार ने क्या कहा है समझ में नहीं आया तुझे? ये होने दे, उन्हें बताता हूँ, फिर वही करेंगे तुम्हें सीधा। नहीं जाना है तुम्हें स्कूल में, बड़े सरकार से कहकर तेरा स्कूल से नाम ही निकलवाता हूँ। चल चल यहाँ से जल्दी। अरे लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। अरे रुक जाइए प्लीज, उसका हाथ छोड़िए, ऐसा मत कीजिए। भागो मिताली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी सरकार, ये औरत मेरी बेटी को फुसलाकर भगा ले जा रही थी। ये औरत मेरी बेटी को स्कूल के बारे में पट्टी पढ़ा रही है, इसलिए मेरी बेटी बात नहीं सुन रही। समारोह से भी मिताली भाग गई इस औरत की वजह से। सरकार, ये औरत की वजह से मेरी बेटी हाथ से निकल रही है। भुवनेश्वरी मैडम, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मिताली बहुत होशियार लड़की है। एक बात भूल रही हो तुम, वो हमारे धनाजी की बेटी है और माँ बाप बेटी का भला अच्छे से जानते हैं। इसकी बेटी को भगा ले गई तो तुम गिरफ्तार हो सकती हो, पता है ना तुम्हें? नहीं पढ़ी लिखी हो ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। बस किताबें ही पढ़ाती हो या बाकी चीजों का भी ज्ञान है तुम्हें? मैडम मैं पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? इस लड़की के लिए आई हो या स्वयंवर के लिए आई हो? मैडम मैं मिताली के लिए आई हूँ। किससे पूछकर आई हो? आज वो एब्सेंट थी स्कूल में, इसलिए तुमने स्कूल से छुट्टी ले ली। ये स्कूल में नौकरी नहीं करती, पर तुम नौकर हो ना? मैडम मैं अध्यापिका हूँ। मतलब नौकर ही होता है।
या मालिक हो? नहीं मैडम, पर यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आता, समझ गई? और ये तुम्हारी जो होशियारी है ना, ये स्कूल में चलाओगी तो ठीक है, बाहर तुम्हारी ये होशियारी नहीं चलेगी। धनाजी ने शिकायत की तो तुम गिरफ्तार हो सकती हो, समझ में आ रहा है ना? घुस रहा है दिमाग में? हाँ पर बड़े सरकार, छोड़िए मत इसे। क्यों, क्या हुआ? ये चोरी करने आई थी घर में। अरे चोरी? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, टीचर हूँ मैं, टीचर कभी चोरी नहीं करते। झूठ मत बोलो तुम। झूठ? अरे मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बड़ी सरकार, ये बड़े मालिक के कमरे में गई थी। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्लीज अक्षरा, फोन उठा लो। अरे वरना मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बाहर वाला इंसान घर में घुस गया है, ये मुंह उठा कर कह रहे हो? तुम सब सो रहे थे क्या? हमने जैसे ही देखा तो भगा दिया इसे। इसका चोरी करने का प्लान था। हमने इसे धमकाया तो यहाँ आ गई आपके पास, और तो और इसे मारा भी। मारा? लाठी से मारा। न्योता ना होते हुए भी तुम घर में घुसी, इसकी लड़की को भगा कर ले जा रही हो, मेरे पति के कमरे में चली गई। ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ऊपर से हमारे आदमी पर हाथ भी उठाया। कौन हो, कौन तुम? और तुम्हारा इरादा क्या है? मैडम, मैं बताती हूँ। मेरा यहाँ आने का इरादा सिर्फ मिताली ही थी। मैं फिर से कहती हूँ मैडम, मैं चोरी नहीं कर सकती, मैं टीचर हूँ। बड़े सरकार, मैडम को जाने दीजिए ना, उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्हें जाने दीजिए। बड़े सरकार, जाने दीजिए ना मैडम को, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। बड़े सरकार, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैडम को जाने दीजिए। अरे इसे चुप रहने कहा तो और चिल्ला रही है। अरे धनाजी, उठाओ इसे। नीतू उठो। जाओ यहाँ से। बड़े सरकार, मैडम ने चोरी नहीं की है। बड़े सरकार। अरे क्या चल रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं? मास्टरनी यहाँ क्यों आई है? इसे किसने बुलाया? ये खुद ही आई है। वहाँ स्कूल में पढ़ाती है और यहाँ चोरी करती है। हाँ? मैडम, मैंने चोरी नहीं की है और मैं सच कह रही हूँ। इस सब में मिताली का कोई दोष नहीं है। वो बेचारी जानती भी नहीं थी कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। प्लीज मैडम, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज। उसकी कोई गलती नहीं है। ए लड़की, तुझे कोई लाज शर्म है कि नहीं? कैसे मुंह उठाकर सरकार के सामने बात कर रही है? बड़े सरकार, मैडम को जाने दीजिए ना। नीतू चुप रहो। धनाजी, तुम अभी भी यही खड़े हो? जाओ ना इसे लेकर। पापा सुनिए ना, बड़े सरकार, मैडम की कोई गलती नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। मुंह बंद मतलब बंद। जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। धनंजय, तुमने इसे सिखाया नहीं? पापा, मैडम ने कुछ नहीं किया है। अरे चुप रहने के लिए कह रहे हो तो ज्यादा बोल रही है। तुम्हें हिंदी नहीं समझ आ रही है क्या? कैसे सरकार के सामने मुंह खोलकर बोल रही हो तुम? अकल कहीं बेच के आई है क्या? स्कूल में पढ़ते ही ना लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। धना जी, अभी के अभी इसका स्कूल बंद करिए। अरे क्या बोल रही हैं आप?
मैडम मैडम प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, उसका स्कूल बंद मत कीजिए। वो बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई बंद हो गई ना तो उसके टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैडम। ए, इसकी चिंता छोड़ो, तुम अपना देखो, क्योंकि तुमने जो किया है ना उससे इसकी नहीं तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। हमारे घर में घुसती हो, अब देखो क्या होता है। दुर्गा, पुलिस को फोन लगाओ। हाँ दीदी, बहुत जबान चल रही है इस लड़की की, इस मास्टरनी के चक्कर में। धना जी लेकर जाइए इसे, और नहीं सुना तो इसे घर में बंद कर दीजिएगा। जी। लड़कियों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। अरे कब से मैं फोन कर रहा हूँ आपको, बिजी 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 बार 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 बार। हाँ, नंबर भेजा नहीं आपने अब तक मुझे। मैं बेवकूफ हूँ क्या जो आपकी राह देख रहा हूँ? सॉरी सॉरी। अरे सॉरी नहीं, नंबर चाहिए मेरे को सर। सर आपको नंबर देने से पहले एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए ना। अजी ऐसे ही नंबर दिया तो वो गुस्सा करेगी, आप तो जानते हैं ना वो कैसे गुस्सा होती है। अरे उनके भले के लिए मैं नंबर मांग रहा हूँ आपसे। जी हाँ, पर मुझे एक बार तो उससे बात करने दीजिए ना। तो फिर इतना वक्त लगता है क्या पूछने में? वो फोन ही नहीं उठा रही है ना। हाँ बराबर है, उस लड़की के पीछे दौड़ रही होगी वो। लड़की के पीछे? लड़की के पीछे मतलब? नहीं जाने दीजिए, कुछ नहीं, मैं करता हूँ आपको बाद में फोन। चलिए। वो देवर हाँ जी। भाभी, मिली मैडम जी? सांस लीजिए सांस लीजिए सांस लीजिए। छोड़कर आ गई क्या आप उनको घर पे? नहीं देवर जी, वो अभी तक यहीं पर है। अभी भी यहीं पर है? हाँ। ओहो, जल्दी से निपटिए भाभी। चाहो तो ओंकार को साथ में ले लीजिए और जाकर उनको पहले छोड़कर आइए। माँ साहब की नजरों में आने से पहले ही। समझ में आ गया ना? वो मिली थी। हाँ तो कहा कि आपने उनसे आने के लिए। कहाँ मिली, कहाँ वो? मुझे नहीं मिली, फिर? बड़े सरकार से मिली। क्या? मेरे पहुंचने से पहले वो बड़े सरकार से मिली। करम से गई मैडम जी अभी। शांति शांति शांति। लड़कियों, बड़े सरकार ने आज तुम में से कुछ नाम पसंद किए हैं, पर बड़े सरकार और छोटे सरकार ये दोनों मिलकर ही नाम फाइनल करने वाले हैं। तो लड़कियों, तुमने जो भी फोन नंबर दिए हैं उस पर खबर कर दी जाएगी। आज का ये स्वयंवर समारोह खत्म हुआ, अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ आई लड़कियों का बहुत बहुत आभार, नमस्ते। अब सब अपने अपने घर जाइए। तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया? अरे नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं मारा। चलो जाओ अपने अपने घर, खत्म हो गया समारोह। चलो चलो जल्दी निकलो निकलो, चलो चलो। बड़ी सरकार,
झूठ बोल रही है ये। इन्होंने लाठी से मारा मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें मार खाकर बताने में? अरे आप छोड़िए मुझे, मैं भाग नहीं रही हूँ कहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने कब मारा आपको? कुछ भी बोल रहे हैं आप। कुछ भी कहा? कमरे में लाठी लेकर क्या गुलाठियां मार रही थी तुम? आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, पर ऊपर जो व्यक्ति थे वो पैनिक हो गए थे। उन्होंने लाठी उठाई और आप लोगों ने वो उनके हाथों से छीन ली, और अब मुझसे कह रहे हो कि मैंने आपको लाठी से मारा? मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे एक तो चोरी से हमारे घर में घुसती हो और हमारे ही लोगों को झूठा ठहरा रही हो। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ आपके घर में बिना बताए आ गई हूँ, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, पर मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। और मैं भला किसी को क्यों मारूंगी, आप खुद ही सोचिए। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मेरा इरादा सिर्फ मिताली से मिलना था बस। और मैं उसके घर पर भी गई थी मैडम, पर मुझे पता चला कि वो आपके यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। घुसी नहीं हूँ मैडम मैं आपके घर में। ऊपर वाले कमरे में तैरते हुए गई थी? अरे मैडम, मिताली को ढूंढते हुए गलती से मैं उस कमरे में घुस गई। पर मिताली को ढूंढने की जरूरत क्या है? देखिए मैडम, मिताली की उम्र पढ़ाई की है, उसका दिमाग बहुत तेज है, बहुत होशियार है वो, और यहाँ स्कूल छोड़कर ऐसे घर के काम कर रही है वो। मेरी बच्ची काम कर रही है, आपसे क्या मतलब? मैं लेकर आया उसे काम के लिए, आपका क्या जा रहा है? और उसकी शादी करवाने वाला हूँ मैं। ससुराल में काम तो करना ही पड़ेगा ना उसे, खाना बनाना आना चाहिए ना उसे। मैडम, ये ठीक लग रहा है आपको? ये सब गलत नहीं लग रहा आपको? और वो माइनर है मैडम, माइनर बच्चों को काम पर रखना, उनकी शादी करवाना, ये कानूनन अपराध है। कानूनी बातें किसे सिखा रही हो तुम? मुझे? क्योंकि मिताली आपके यहाँ काम करती है, उसके पापा भी आपके यहाँ काम करते हैं। और उन्होंने आपके सामने ही बोला है कि उसकी शादी करवा देंगे। मैडम, आप ये रुकवा सकती हैं प्लीज? उसकी शादी मत होने दीजिए, उसकी पढ़ाई बंद मत होने दीजिए प्लीज। और ये गैर कानूनी है। मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत बताओ, और उसका भी मत देखो। खुद के बारे में सोचो, पुलिस अभी आती ही होगी। धना जी, मिताली को बुलाओ। क्या कहा तुमने? ये लड़की हमारे यहाँ काम करती है? हाँ मैडम, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं आई थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। स्कूल में जो बच्चे नहीं आते हैं वो हमारे यहाँ काम करते हैं, ये किसने कहा तुमसे? हाँ, पहले पूरी जानकारी लिया करो और फिर मुंह खोला करो। हाँ, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अपना फालतू दिमाग क्यों चलाती हो? आज आई है यहाँ, रोज नहीं आती। और इसे क्या करना है ये उसका बाप देखेगा ना। तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? कोल्हापुर के सारे बच्चों का ठेका तुमने लिया है क्या? ए मिताली, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ।
तुम यहाँ रोज काम करती हो? नहीं बड़े सरकार, आज ही आई हूँ। अपने बाप की बात नहीं मानोगी तुम? मानोगी या नहीं? ठीक से बोलो। बाबा की बात सुनूंगी। बाबा जो बोलेंगे वही करूंगी। अगर वो तुम्हारी शादी तय करेंगे तो करोगी या नहीं? करूंगी। स्कूल छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी। किसकी बात सुनोगी तुम? इस मास्टरनी की या बाप की? बाबा की। मिताली, अरे क्या बोल रही हो तुम? हाँ? देखो, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डर गई हो क्या तुम? देखो, तुम्हारे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तुम इस सब के लिए हाँ मत बोलो प्लीज। हम कानून की मदद लेंगे। हाँ, चलो चलो हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अच्छी तरह से तुम्हारे पापा को समझा देगी। हाँ, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है मास्टरनी जी, पुलिस यहीं आ रही है। पुलिस के हवाले तो हम तुम्हें करेंगे। चोरी, घुसपैठ, हाथापाई, माइनर लड़की को फांसा, उसे उसके बाप के खिलाफ भड़काया, उसे भगा कर ले जाने की कोशिश की। इस सब के लिए तुम गिरफ्तार हो सकती हो।